I welcome you in this new video. In this video, we will learn how to solve exercise 7.3 of chapter triangles. So let's start sum number 1. Sum number 1 में हमें गिवन है दो आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC एंड DBC. जे ABC ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें AB इक्वल AC है. दूसरी आइसोसेलेस ट्राइंगल है DBC, जे DBC, इसमें DB इक्वल DC है और AD को आगे बढ़ाने पर जे BC साइड को P पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो हमने प्रूव करना है नंबर 1 में ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD. तो सेकंड पॉइंट ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP. थर्ड पॉइंट AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D. जो AP लाइन है ये एंगल A और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करती है. और फोर्थ पॉइंट AP जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो नंबर 1 पहले हम इन ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, तो इन दोनों में हम 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऐसे पता करेंगे जो आपस में इक्वल हों. जैसे ABD की साइड AB इक्वल है ACD की साइड AC से. ये गिवन था तो गिवन लिखेंगे. और ABD ट्राइंगल की साइड BD और ACD ट्राइंगल की साइड DC ये भी इक्वल है. BD इक्वल DC ये भी गिवन है. और एक साइड कॉमन है AD, ये दोनों ट्राइंगल में आ जाती है. तो AD इज इक्वल टू AD. ये कॉमन है. और दोनों ही ट्राइंगल के 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हैं. तो तीनों साइड हैं, तो इसलिए बाय SSS रूल दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं. ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD. तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं. तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसलिए ABD ट्राइंगल का एंगल 1 और ACD ट्राइंगल का एंगल 2 आपस में इक्वल होगा. एंगल 1 इक्वल एंगल 2, क्योंकि ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इसलिए इक्वल हैं. अब पार्ट 2, ये पार्ट 1 था. तो पार्ट 2 में हमने प्रूव करना है ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP. तो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, अब इनमें हम 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऐसे पता करेंगे जो आपस में इक्वल हों. जो ABP ट्राइंगल है
ये वाली ट्राइंगल है ए बी पी, इसकी साइड ए बी, और दूसरी ट्राइंगल है ए सी पी, इसकी साइड ए सी आपस में इक्वल है। ये गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन एंगल 1 जो है वो ए बी पी ट्राइंगल में आ रहा है, एंगल 2 ए सी पी में आ रहा है। ये एंगल 1 ए बी पी ट्राइंगल में आता है, एंगल 2 ए सी पी में आता है, ये दोनों भी इक्वल हैं। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया है कि इक्वल है, तो प्रूव्ड लिखेंगे। एक साइड कॉमन है ए पी, ए पी इक्वल ए पी कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल्स के 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, 2 साइड्स और एक एंगल। तो बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP। अब ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। देयरफॉर जो ABP ट्राइंगल है इसकी साइड BP इक्वल होगी इसकी साइड CP के, क्योंकि ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अब पार्ट 3, तो पार्ट 3 में हमने प्रूव करना है कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो पार्ट 1 में हमने प्रूव किया ABD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, इसे हम नंबर 1 दे देते हैं। पार्ट 2 में हमने प्रूव किया ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP, इसे नंबर 2। अब नंबर 2 में से नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 1 from 2, तो नंबर 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेफ़्ट में से लेफ़्ट साइड और राइट में से राइट साइड। ये लेफ़्ट साइड है ट्राइंगल ABP माइनस फर्स्ट की लेफ़्ट साइड ट्राइंगल ABD, तो कॉन्ग्रुएंट का साइन है बीच में। अब नंबर 2 की लेफ़्ट साइड राइट साइड ट्राइंगल ACP माइनस फर्स्ट की राइट साइड ट्राइंगल ACD। ABP ट्राइंगल में से ABD ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, तो ये है ABP ट्राइंगल। ABP ट्राइंगल में से ABD को अगर माइनस कर दें तो ट्राइंगल बचती है DBP, तो ट्राइंगल DBP कॉन्ग्रुएंट इस तरफ। तो ACP ट्राइंगल में से ACD को माइनस करेंगे, तो ये है ACP ट्राइंगल।
इसमें से ACD ट्राइंगल को माइनस कर दें तो ट्राइंगल बचती है DCP। तो ये दो ट्राइंगल बचते हैं जो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये ट्राइंगल क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो इसलिए DBP ट्राइंगल का एंगल 3 और DCP का एंगल 4 इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल एंगल 4, क्योंकि ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब यहाँ एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, ये है एंगल 1 और 2, 1 और 2 इक्वल हैं। इसका मतलब है कि AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो अभी हमने प्रूव किया एंगल 3 इक्वल एंगल 4, तो उसका मतलब है कि AP लाइन एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। तो इसका मतलब है कि AP लाइन जो है वो दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है। AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D। नंबर 4 में हमने प्रूव करना है कि AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। तो क्योंकि ट्राइंगल DBP कॉन्ग्रुएंट थी ट्राइंगल DCP के, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DCP, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। DBP ट्राइंगल जो है उसका एंगल 5, DCP का एंगल 6 इक्वल होंगे। तो एंगल 5 इक्वल एंगल 6, क्योंकि ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो 5/6 एंगल इक्वल है और 5/6 का लीनियर पेयर भी बनता है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि ये है लीनियर पेयर और 5 और 6 जो हैं वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब हर एक एंगल जो है वो होगा 90 डिग्री का। 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 90 डिग्री। और BP जो है वो CP के इक्वल है। ये है BP और ये है CP। BP और CP इक्वल है, ये हमने पहले प्रूव कर दिया है। BP इक्वल CP, BP और CP इक्वल हैं और 5/6 दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब है कि AP जो है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हेंस AP इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
BC। सम नंबर 2, इसमें हमें गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC जिसमें AB इक्वल AC है और AD एल्टीट्यूड है साइड BC पर। तो हमने प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट्स BC। AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है और नंबर 2 AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमने प्रूव करना है। तो AD ट्रायंगल ABC को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, तो इन ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। इनमें हम 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऐसे पता करेंगे जो आपस में इक्वल हों। एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं ये दोनों ही राइट एंगल हैं। एंगल 1 इसमें आ जाता है, एंगल 2 इसमें आ जाता है, ईच 90 डिग्री, क्योंकि AD जो था वो एल्टीट्यूड था। और इसकी साइड AB, इसकी साइड AC, ये आपस में इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। और ये वाली साइड कॉमन है AD। AD इज इक्वल टू AD कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल्स के 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, 2 साइड और 1 एंगल। तो बाय SAS रूल साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ABD ट्राइंगल जो है इसकी साइड BD इक्वल होगी दूसरी ट्राइंगल जो है ACD उसकी साइड DC के। क्योंकि ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब BD इक्वल DC है, BD और DC इक्वल है, इसका मतलब है कि ये AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रही है। हैंस AD बाइसेक्ट्स BC। अब ये दोनों ट्राइंगल क्योंकि कॉन्ग्रुएंट थे तो ABD का एंगल 3, ABD का एंगल 3 और ACD का एंगल 4 ये भी इक्वल होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये भी हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो 3 और 4 एंगल जो हैं वो इक्वल हैं। 3 और 4 एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब है कि AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। हैंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A। सम नंबर 4, इसमें हमें ट्राइंगल ABC गिवन है जिसमें BE और CF 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं और हमने प्रूव करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है।
तो प्रूफ, अब क्योंकि BE और CF एल्टीट्यूड है, इसलिए एंगल F और E दोनों ही राइट एंगल हैं। हम ये दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल BCF एंड ट्राइंगल BCE। अब हम इनके तीन ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पता लगाएंगे जो आपस में इक्वल हों। जैसे BCF ट्राइंगल में एंगल F इज इक्वल टू एंगल E। ये दोनों ही राइट एंगल हैं, ईच 90 डिग्री, और इन दोनों की लेंथ इक्वल है। CF इक्वल है BE, एल्टीट्यूड की लेंथ इक्वल थी, ये गिवन है, और थर्ड साइड कॉमन है BC, ये दोनों ही ट्राइंगल में आ जाती है, BCF और BCE। तो BC इज इक्वल टू BC, ये कॉमन है। अब दोनों ही ट्राइंगल के तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, दो साइड्स और एक एंगल। तो बाय RHS एक राइट एंगल है, तो ये हाइपोटेनस है, BC जो है हाइपोटेनस है, राइट एंगल और एक साइड दोनों ट्राइंगल की इक्वल है। बाय RHS रूल दोनों ही ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ट्राइंगल BFC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CEB। तो दोनों ही ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। BFC ट्राइंगल का एंगल B और CEB ट्राइंगल का एंगल C ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल B इक्वल एंगल C, क्योंकि ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो B और C एंगल इक्वल हैं, इसलिए इनके ऑपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। एंगल B के ऑपोजिट साइड है AC और C के ऑपोजिट है साइड AB। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। अब ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल ABC जो है, हेंस ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। तो जिस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हों वो होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल।